चलो जी 10th क्वेश्चन करते हैं। यूज द डाटा इन द टेबल बिलो टू मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स नंबर ऑफ ओलंपिक मेडल वन बाय 30 कंट्रीज इन 2016 रियो समर ओलंपिक। यहाँ रियो समर ओलंपिक में ना 30 कंट्रीज का डाटा दिया है कि किसने कितने मेडल जो है जीते हैं। इस टेबल को इसको ना हमें एक पहले तो फ्रीक्वेंसी टेबल में तैयार करना है इस डाटा को। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए चलो हम पहले टेबल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे साइड में मैंने एक चीज़ जो है मार्क की है, आप लोग ध्यान रखना। टेबल बनाते टाइम आप लोग भी मेंशन करोगे। मैंने लिखा है अपर लिमिट एक्सक्लूडेड। जो मैं क्लास इंटरवल लूँगी ना उसमें मैं अपर लिमिट को एक्सक्लूड करूँगी। लाइक फर्स्ट क्लास इंटरवल हम देखो 0 से 10 ले रहे हैं। क्लास इंटरवल में हमने यहाँ सबसे पहले लिखा 0 से 10। तो यहाँ पे 10 में जो है ये 10 जो है अपर लिमिट है, ये इसमें मैं एक्सक्लूड करूँगी, इसको मैं काउंट नहीं करूँगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। 0 से 9 तक काउंट करोगे। लोअर लिमिट वो इंक्लूड की जाती है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं की जाती। चलो अब आपके पास जो डाटा है उसमें देखिए 10 से बिलो नंबर आपको फर्स्ट लाइन में तो कोई भी बिलो नंबर नज़र नहीं आ रहा होगा। सेकंड लाइन में देखो 8 7 8 6 4। अब है 10, मैंने 10 तो काउंट नहीं करना, मैंने 10 अपर लिमिट एक्सक्लूड कर रखी है ना, तो 10 काउंट नहीं करना। तो अब आप लोग काउंट करोगे कितनी है फ्रिक्वेंसी, कितने नंबर है इसमें। यहाँ पे एक 8 यहाँ पर रह गया है, 5 ये और ये 6 नंबर है टोटल। तो 0 से 10 का जो मैंने क्लास इंटरवल लिया है इसमें हम फ्रिक्वेंसी में 6 मेंशन कर देंगे। ओके, अब दूसरा क्लास इंटरवल हम क्या करेंगे, 10 का गैप लेते हैं ना, कंटिन्यूस डाटा होता है। तो अब लेंगे हम 10 से 20। इस बार हम लोग 10 को भी काउंट करेंगे क्योंकि 10 इस बार लोअर लिमिट है। अच्छा चलो अब देखते हैं 10 से 20। तो फर्स्ट रो में 19 आपको नज़र आ रहा है, 15 वापस से 19 17 13 11। इस बार हम 10 को भी काउंट करेंगे, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था। 11 18 13 17। अच्छा ये 8 7 ये वाले नंबर तो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। अब हमारे पास है 15 11 10 11 11। सर्कल हम लोगों ने कर लिया। फटाक से काउंट करते हैं कितने नंबर हो रहे हैं, फ्रिक्वेंसी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस बार फ्रिक्वेंसी में क्या आएगा, 16 आएगा। यहाँ पे हमने 16 मेंशन कर दिया। जो ये रफ काम किया है ये मैं इरेज कर लेती हूँ। इसके बाद वाला क्लास इंटरवल हमारे पास क्या आएगा, 20 से 30। चलो डाटा में देखते हैं। आपको 20 से 30 क्या ना क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमें 21 नज़र आया, 28 29 और 20 की लाइन में क्या है 22। इसके अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अभी आप काउंट करोगे कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, 1 2 3 4। तो इस बार फ्रिक्वेंसी में 4 हमारे पास आता है। चलो नेक्स्ट क्लास इंटरवल हम लोग अब लेंगे 30 से 40 के बीच में। अब आप चेक करोगे डाटा में 30 से 40 के बीच में क्या आपको कोई भी नंबर नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई भी नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा 30 से 40 के बीच में। तो इस बार फ्रिक्वेंसी में यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास इंटरवल हम लेंगे 40 से 50 के बीच में। चलो अब नंबर चेक करते हैं। देखो 42 41 42 और क्या कोई 40 से 50 के बीच में कोई नंबर है, नहीं है। काउंट करेंगे तो कितने नंबर है, 1 2 3। तो इस बार फ्रिक्वेंसी में यहाँ पे 3 आ जाता है। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 50 से 60 के बीच का लेंगे। अभी ये रफ काम इरेज कर देते हैं और चेक करते हैं कि 50 से 60 के बीच में कितने नंबर है। सिर्फ एक नंबर आपको डाटा में नज़र आएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में 1 हम लोग मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी टेबल जो है बन के रेडी हो चुकी है। क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें क्या करना है, इस फ्रिक्वेंसी टेबल का यूज़ करके हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो ग्राफ पेपर की नीड होगी। चलो नेक्स्ट पेज पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। टेबल हम लोग साइड में रख लेंगे। चलो ग्राफ पेपर मैंने ले लिया। ग्राफ पेपर पे सबसे पहले हमने एक रे बनाई, एक्स एक्सिस
हॉरिजॉन्टल रे को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस भी लिख दिया। अभी एक वर्टिकल रे भी हम लोग बना देते हैं। ये है जी हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मीट करते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है। यहाँ पे ओरिजिन पे हम यहाँ पे ब्लैक कलर से मेंशन कर देते हैं, ओरिजिन 0 है। ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलोन मैंने आपको बताया है हिस्टोग्राम बनाते टाइम हम क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्लास इंटरवल देख रहे हो 10 का, सभी में 10 का गैप है। तो 0 के बाद में यहाँ पे हम नेक्स्ट बॉक्स पे 10 लिख लेते हैं। ये 10 है, तो इससे नेक्स्ट 20। मैं वीडियो रोक के फटाक से ये नोट डाउन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे मैंने 1 से 60 मेंशन कर दिया है। ठीक है, 60 ही है लास्ट हमारे पास डाटा में। देखो लास्ट अपर लिमिट 60 है, यहाँ 60 तक हमने मेंशन कर दिया। अब हम वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी देखेंगे। फ्रिक्वेंसी हमारी नॉर्मल सी है। अगर हम 2 का स्केल लेते हैं तो ईजिली इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो जाती है हमारी, है ना। वाई एक्सिस पे मैंने लिख भी दिया है। यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी दिखा रहे हैं, 2 की टेबल मैंने ले ली और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी दिखा रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्लास इंटरवल दिखा रहे हैं। साथ में देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे स्केल भी मेंशन कर दिया। इतना काम करने के बाद में ही आपको ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। हिस्टोग्राम में हमारे बार के बीच में कोई भी गैप नहीं दिया जाता। चलो अभी टेबल देखिए। स्टार्टिंग में हमारे पास है लोअर लिमिट 0 से 10 और फ्रिक्वेंसी है 6। फ्रिक्वेंसी हम वाई एक्सिस पे देखेंगे, 6 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। 0 से वर्टिकल लाइन ऑलरेडी आ रखी है। 10 से एक वर्टिकल लाइन लेके आएंगे 6 वाली लाइन तक, लाइक दिस, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इसको वाई एक्सिस वाली वर्टिकल लाइन से मीट करा देते हैं। फर्स्ट बार जो है हमारा रेडी हो चुका है। रफ काम इरेज करेंगे। अभी देखिए टेबल में, देखिए सेकंड में आपके पास क्लास इंटरवल है 10 से 20, फ्रिक्वेंसी है 16। फ्रिक्वेंसी हमें वाई एक्सिस पे देखनी है। वाई एक्सिस पे 16 आप लोगों को यहाँ नज़र आ रहा है। 16 से एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ये हिंट लेने के लिए कर रहे हैं, बाद में मैं ये इरेज करा देती हूँ, आपको पता ही है। तो अब क्या करोगे, देखो लोअर लिमिट है 10 वाली वर्टिकल लाइन को ऊपर तक लेके आओगे। 16 वाली वर्टिकल लाइन से तक इसको लेके आएंगे। देखो अब अपर लिमिट है 20, तो 20 जहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको नज़र आ रहा है वहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन लेके आएंगे इस रेड लाइन तक, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इसको मीट करा देते हैं। रफ काम इरेज करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्लास इंटरवल 20 से 30, फ्रिक्वेंसी है 4। फ्रिक्वेंसी हम वाई एक्सिस पे देखते हैं, 4 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। 4 से एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। अब देखो लोअर लिमिट जो कि हमारे पास 20 है, 20 से तो एक वर्टिकल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ हो रखी है, तो अपर लिमिट है 30। 30 से एक वर्टिकल लाइन यहाँ तक ड्रॉ कराएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा 30 और 20 वाली वर्टिकल लाइन को मीट करा देते हैं लाइक दिस। रफ काम इरेज करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्लास इंटरवल 30 से 40, जिसमें है आपके पास 0 इन्फॉर्मेशन, तो ये बार ऊपर उठने वाला ही नहीं है, इसको एज ही एम्प्टी रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपके पास, नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 40 से 50 और इस बार फ्रिक्वेंसी है 3। तो अभी हम वाई एक्सिस पे 3 देखेंगे। वाई एक्सिस पे 2 और 4 के बीच में 3 लाई करेगा हमारे पास, बीचों बीच हम 5 स्मॉल बॉक्स काउंट करेंगे। यहाँ से एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ये हमारा 5 को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो लोअर लिमिट है 40, तो 40 से एक वर्टिकल लाइन लेके आएंगे और अपर लिमिट है 50, 50 से भी एक वर्टिकल लाइन लेके आएंगे और दोनों वर्टिकल लाइन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा मीट करा देंगे। रफ काम इरेज करेंगे। लास्ट क्लास इंटरवल 50 से 60 है, फ्रिक्वेंसी है 1 आपका 0 और 2 के बीच में स्मॉल वाले 5 बॉक्स काउंट करोगे आप। स्मॉल वाले 5 बॉक्स को काउंट करके एक रफ लाइन ड्रॉ कर लेते हो लाइक दिस। अब क्या करोगे, 50 से तो आप लोगों की वर्टिकल लाइन ऑलरेडी आ रखी है,
नेक्स्ट वर्टिकल लाइन किससे आनी है, 60 से आनी है। 60 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा दोगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा इसको दोनों को आपस में मीट करा दोगे, 50 और 60 वाली वर्टिकल लाइन को। अभी आप देख रहे हो कि ये जो है हिस्टोग्राम आप लोगों का बन के रेडी हो चुका है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी 11th क्वेश्चन करते हैं। प्रिपेयर्ड अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी फॉर द हिस्टोग्राम गिवन बिलो। जो ये हिस्टोग्राम हमें दे रखा है, इस हिस्टोग्राम की जो डाटा है उससे इंफॉर्मेशन लेके आप लोगों को फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे आपको क्या दे रखा है, सैलरी दे रखा है इन 1000 रुपीज़। एक्स एक्सिस जिसको हम क्लास इंटरवल के रूप में लेते हैं, तो वाई एक्सिस में हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है। ओके चलो टेबल बना लेते हैं। तो देखो मैंने एक्स एक्सिस पे जो सैलरी इन 1000 रुपीज़ यहाँ पे लिख दिया, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय नीचे लिख दिया। चलो अब हम अपना टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। टेबल बनाते टाइम हम ग्राफ का अच्छे से यूज़ करेंगे। देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल 15 है। देखो लोअर लिमिट देखो 15 है इस बार की, तो अपर लिमिट इस बार की क्या है, 20। तो क्लास इंटरवल आपको पता ही है कैसे लिखते हैं हम, 15 फिर एक डैश लगा के 20 लिख दिया। 15 से 20 है ये। तो देखो ये बार कितने पे है, 35 पे है, तो 35 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में आएगा। ओके चलो अब नेक्स्ट देखो, लोअर लिमिट सेकंड बार की 20, तो अपर लिमिट है 25। तो दूसरी वाली जो हमारा क्लास इंटरवल वो क्या आ गया, 20 से 25। अब देखो बार देखो सेकंड बार पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना लिखा हुआ है, 30 मेंशन है, तो यहाँ पे हम लोग 30 लिख देंगे। ये ग्राफ दोनों क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो अभी थर्ड बार देखते हैं। देखो थर्ड बार की लोअर लिमिट 25 है, तो अपर लिमिट 30 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 25 से 30। अब इस बार में देखो ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 45, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में कितना आएगा, 45। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास बार है उसकी लोअर लिमिट तो है 30, तो अपर लिमिट है 35। यहाँ पे हमने लिखा 30 से 35। और देखो बार पे आपने क्या नज़र आ रखा है, 40 लिखा हुआ है ऊपर, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, 40। अच्छा मेरे टेबल में एक बॉक्स की कमी रह गई है, तो मैं यहाँ पर साइड में ही ड्रॉ कर लेती हूँ। आप लोग प्रॉपर अच्छे से काउंट करके बनाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोअर लिमिट देख रहे हो, तो आपके पास 35 है, अपर लिमिट है 40। तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या बन रहा है, 35 से 40। नंबर ऑफ एम्प्लॉय में क्या आएगा, 10 आएगा। ये हमारे पास टेबल जो फ्रिक्वेंसी टेबल है ये बन के रेडी हो चुकी है। आपको ना ग्राफ की रीडिंग से ही इस इंफॉर्मेशन को लेना है, ठीक है। चलो जी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लुक एट द हिस्टोग्राम सोन अलोन साइड एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ना 12 क्वेश्चन में कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर ना हमें जो ये ग्राफ दे रखा है इसकी रीडिंग करके देने हैं। ए पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ओवर हुम अवर स्टडी हैज़ बीन कंक्लूडेड। क्वेश्चन में हमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने नंबर स्टूडेंट की जो है इस ग्राफ में बताया गया है। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको वाई एक्सिस पे नज़र आ रहा है, तो जी ऊपर मेन जो मैंने हाईलाइट किया है बार के ऊपर इन लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है। पहला है 10, फिर दूसरा है 25, 15, 5 और 1। इन सबको ऐड करोगे आप लोग तो 56 आता है। आंसर में आप लोग सीधा आंसर लिखना चाहें तो सीधा आंसर भी लिख सकते हो, या फिर ऐड करके दिखा सकते हो। 10 + 25 + 15 + 5 + 1, और इन सबको ऐड करते हैं तो 56 आता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये, ठीक है। स्टूडेंट्स लिखना चाहें तो स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। बी पार्ट देखिए, विच टाइम इंटरवल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग। कौन से जो टाइम इंटरवल में ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, तो सबसे ऊपर जो बार आपको नज़र आ रहा है इसका क्लास इंटरवल बताना है। लोअर लिमिट है 3, तो अपर लिमिट है 6। तो हमारे पास क्लास इंटरवल कैसे लिखेंगे, 3-6 क्लास इंटरवल है ये। और ये जो है ना आपका आवर्स में है, तो यहाँ पे आप आवर्स भी मेंशन कर दोगे, ठीक है। सी
सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में सेम क्वेश्चन है, इस बार आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी बतानी है। जो बार सबसे नीचे है, सबसे नीचे कितने कौन से वाला बार है, 12 से 15, तो इसमें आंसर आपका क्या आएगा, 12 से 15 आवर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 to 15 क्लास इंटरवल बता रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आवर्स भी डाल देते हैं। ओके, चलो जी डी पार्ट भी कर लेते हैं। हाउ मैनी टाइम्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द टाइम इंटरवल 3 आवर टू 6 आवर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द टाइम इंटरवल 9 आवर्स टू 12 आवर्स। देखो 3 आवर से 6 आवर के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 25। तो वहीं पे 9 से 12 आवर के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 5। देखो ये है 5 और ये है 25, मतलब ये 5 टाइम्स है। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर कितने टाइम्स, हम मैनी टाइम्स पूछा है, हाउ मैनी टाइम्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 टाइम्स। ओके, अच्छा ये जो रफ काम किया है ये कर देते हैं इरेज। इसी के साथ आप लोगों का ना ये एक्सेल प्रैक्टिस 13 भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।